बरकातु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, आपका नाम? साजिद। मोहम्मद इमरान। माशाल्लाह, आप दोनों से इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी इजाज़त है। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम कान में उसके कुछ पढ़ते हैं या कुछ कहते हैं, तो क्या करते हैं? अजान देते हैं। माशाल्लाह, अजान देते हैं। और इकामत? इकामत भी पढ़ते हैं। कौन सी कान में अजान देते हैं, कौन सी कान में इकामत? सीधे कान में अजान और उल्टे कान में इकामत। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, ये बताएं कि जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसको क्या हुक्म देना चाहिए हमें शरीयत के मुताबिक? शरीयत के मुताबिक उसको नमाज का हुक्म देना चाहिए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, ये बताएं कि अगर 10 साल की उम्र में बच्चा पहुंच गया और वो नमाज नहीं पढ़ता तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, समझाना चाहिए, मतलब उसको कि नमाज वगैरह पढ़ना चाहिए, ये है प्यार मोहब्बत से। सही। मतलब उस पर सख्ती भी की जाएगी अगर नमाज नहीं पढ़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि जो लड़का है बालिग कब होता है? लड़का बालिग जब उम्र बताएं उसकी। उम्र तो 16 साल है शायद। आप बताएं। 15 साल। हाँ, मतलब 12 से 15 साल के बीच में लड़का क्या होता है, ये बालिग हो जाता है। यानी जो इस्लाम के अहकाम है, नमाज, रोज़ा, ये इसके ऊपर क्या होता है, फ़र्ज़ हो जाता है। माशाल्लाह। ये बताएं कि फ़जर की रकात में फ़जर की नमाज में कितनी रकात होती है? फजर की नमाज में 2 सुन्नत और 2 फर्ज। 4 रकात होती है। अच्छा, ऐसी कौन सी नमाज है जिसके अंदर रुकू सुजूद नहीं होता, यानी रुकू नहीं करते, सजदा भी नहीं करते? की नमाज में। कौन सी नमाज? जनाजे की नमाज में। माशाल्लाह, जनाजे की नमाज है। अच्छा, ऐसी कौन सी अजान है जिसके बाद हम नमाज नहीं पढ़ते? जनाजे की, वो मैयत को दफन करने के बाद। हाँ, एक अजान वो भी है, लेकिन इसके अलावा जब बच्चे के कान में अजान देते हैं ना, उसके बाद हम नमाज नहीं पढ़ते। चले, माशाल्लाह। आप ये बताएं कि ईशा की जो नमाज है तो उसमें कितनी रकात नमाज वित्र की होती है? वित्र की 3 रकात वाजिब। 3 रकात वाजिब होती है। वित्र की तीसरी रकात में हाथ उठा के हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं? दुआए कुनूत पढ़ते हैं। दुआए कुनूत पढ़ते हैं। अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है साजिद भाई, तो वो क्या करेगा फिर? कोई सा दुआ पढ़ेंगे। दुआए कुनूत याद नहीं है तो बहुत से इस्लामी होते हैं उनको दुआए कुनूत याद नहीं थी, तो वो क्या करेंगे फिर? क्या पढ़े? सूरह इखलास। नहीं, मतलब उनको अवलन तो ये दुआ सीखना है, और दुआ याद नहीं है तो कोई सी भी, मतलब जैसे कि अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया या अल्लाहुम्मा अगफिरली, दुआ की नियत से वो पढ़ लेंगे। माशाल्लाह, ठीक। अच्छा, एक और इस्लामिक सवाल करेंगे आपसे। ये बताएं कि 2 रकात नमाज फ़र्ज़ किस किस नमाज में होती है? 2 रकात फ़र्ज नमाज सिर्फ फजर में होती है। इसके अलावा एक और नमाज है, आप बताएं। जुमा की नमाज इसमें होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं। फ़र्ज रकात है वो। 2 रकात। ईद उल फित्र, ईद अज़हा। जुमा की नमाज वो वाजिब होती है जुमे की। जुमे में 2 रकात नमाज फ़र्ज़ होती है और एक फजर में पढ़ते हैं, है ना? माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जुमे का जो दिन है इसके अंदर नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो कितना बढ़ा दिया जाता है? नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, नाज़िया, जुमे के दिन अगर 1 रुपया सदका करे तो 70 गुना उसका ज़्यादा सवाब मिलता है। माशाल्लाह। इस्लामिक सवाल जवाब जारी है, आप वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा, एक और इस्लामिक सवाल करेंगे आपसे। ये बताएं कि दुआ हम मांगते हैं, अगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो तो उसको क्या करना चाहिए? अगर दुआ कबूल ना हो जो फिर भी दुआ मांगते रहे। अब अल्लाह ताला, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दुआ मांग रहे होते हैं, हमें नहीं मिलता, तो कहते हैं यार दुआ कबूल नहीं हुई, तो ऐसा कैसा कर, मतलब ऐसा कहना कैसा? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला की हिकमत है, अपन नहीं जान सकते इस बात को। बिल्कुल, मतलब ये है कि दुआ 3 बातों से खाली नहीं जाती। या तो जो मांगते हो मिल जाता है, बंदा कहता है दुआ कबूल हो गई, या तो जो दुआ मांगी है उसकी बरकत से उसके ऊपर जो परेशानी, दुख, मुसीबत आने वाली होती है वो अल्लाह पाक उसको दूर कर देता है। लेकिन इस कंडीशन में बंदे को क्या लगता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। और एक और कंडीशन ये है कि जब बंदा क़यामत के दिन आएगा ना, तो उसको पहाड़ों के बराबर नेकियां दी जाएगी। वो अर्ज़ करेगा यार या अल्लाह, मैंने तो ये नेकियां नहीं की, तो उसको बताया जाएगा कि तेरी ये दुआ है जिसको आखिरत के लिए जमा कर लिया गया था। तो वो तमन्ना करेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। यानी दुआ 3 बातों से खाली नहीं जाती। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि दुआ मांगते हो कि इधर उधर देखना कैसा? दुआ मांगे तो अल्लाह ताला की
तरफ लो लगा के मांगे, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। बाद औकात होता है कि दुआ मांगते हो मतलब वो अंदाज नहीं होता है, इधर उधर देख रहे होते हैं, तो ऐसा करना गलत तरीका है मतलब। मतलब सही तरीका ये है कि बिल्कुल तवज्जो के साथ पूरा ध्यान लगा के मांगे, मुकम्मल यकीन के साथ। माशाअल्लाह। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल भी कर लेते हैं, ये बताएं कि जो तौरेत है ये आसमानी किताब है, ये किस नबी पे नाजिल हुई? हजरत ईसा हजरत उजैर अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा जी नहीं, अलैहिस्सलाम। आप बताएं। दाऊद अलैहिस्सलाम। जी। नहीं, हजरत उजैर ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम पे तो जबूर हुई थी ना, तौरेत बहुत फेमस नबी है। अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे माशाअल्लाह। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का क्या नाम था? बनी इसराइल। बनी इसराइल। माशाअल्लाह। मतलब सबसे हजरत ज़्यादा मूसा अंबिया जो है अलैहिस्सलाम का नबी सही है। किस कौम के लिए भेजे गए, किस कौम की हिदायत के लिए? बनी इसराइल के लिए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको